गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.3 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। अब तक हम लोग क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो यह ए हो गया, ए का सभी उपसमुच्चय लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उपसमुच्चयों की संख्या निकाल लेंगे, तब हमें उपसमुच्चय निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो 2 पावर m होता है तो 2 पावर 1 2 हो जाएगा। m अवयवों की संख्या है, तो यहाँ पर एक अवयव है, तो पहला के उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएगा, पहला तो 5 हो जाएगा और दूसरा ए हो जाएगा, दूसरा ए बी के उपसमुच्चय। तो इसका निकालेंगे तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो देखना 4 रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। पहला 5 हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा बी हो जाएगा और चौथा सभी समुच्चय खुद के उपसमुच्चय होते हैं। तीसरा 1 2 3। प्यारे बच्चों, इसका उपसमुच्चय हम लोग इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो में निकाले थे, फिर से बता देते हैं। पहला तो 5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब 2 2 का 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और चौथा है 5। तो 5 का रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं है, तो 5 के उपसमुच्चय बराबर 5। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पीए में कितने अवयव हैं जहां ए बराबर 5। तो पीए क्या है, पावर ऑफसेट है, और पावर ऑफसेट क्या होता है, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का संग्रह। ध्यान से सुनिएगा, कोई समुच्चय है उसके उपसमुच्चयों का संग्रह जब लिखा जाएगा तो पावर ऑफसेट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 5 का हम लोग क्या करें, उपसमुच्चय निकालें। यहाँ पर 5वां, यहाँ पर 6वां और यहाँ पर 7वां। ए के उपसमुच्चय उपसमुच्चय का संग्रह पीए इज इक्वल टू, संग्रह करना है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उपसमुच्चय 5 होता है प्रत्येक समुच्चय का, लेकिन संग्रह निकालना है, समुच्चय लिखना है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, देख रहे हैं एक ही अवयव है तो यह 1 हो जाएगा। 6वें सवाल में कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में हम लोग दर्शाना सीखे थे, जहाँ पर लेस देन रहेगा, लेस देन या ग्रेटर देन, वहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, और लेस देन और इक्वल टू रहेगा वहाँ पर क्लोज इंटरवल रहेगा। तो x सच दैट x इन r -4 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लेस देन है तो ओपन इंटरवल 4 और यहाँ पर इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल। यहाँ पर देखें दोनों तरफ लेस देन है तो -12 -10। यहाँ पर पहले इक्वल टू है तो 0 7, और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइड में है, दोनों साइड में लेस देन और इक्वल टू है तो 3 4। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वह लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो उनको बढ़िया से समझ में आएगा। संख्या रेखा पर दर्शा करके इसको बताया गया है। अरे बच्चों, अब इसके बाद 7वां सवाल 6वें सवाल का ठीक उल्टा है, यानी कि अंतराल रूप में लिखा है तो उसको निर्माण रूप में लिखना है।
तो देखें इसको, यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो लिखा जाएगा यक्स सच दैट यक्स इन आर आर है, तो -3 इज लेस देन यक्स लेस देन 0। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो यक्स सच दैट यक्स इन आर, तो 6 से लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन आर इक्वल टू 12। जब वो क्लोज इंटरवल रहेगा तो लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहेगा, और ओपन रहेगा तो लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा। सबसे पहले तो यक्स सच दैट यक्स लिखेंगे, इन आर लिखेंगे, और यहाँ से देख रहे हैं 6 लेस देन है तो ओपन इंटरवल है तो लेस देन हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर क्लोज है तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं यक्स सच दैट यक्स इन आर, और देख रहे हैं -23 क्लोज में है तो -23 यक्स, -23 से बड़ा है यक्स और -23 के बराबर है, और यह ओपन इंटरवल है इसलिए लेस देन आर लेस देन 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन से पहले हम लोग एक डिफिनीशन छूटा हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय का, उसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय या इसको समष्टि समुच्चय भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है पहले यह समझें। सार्वत्रिक मतलब सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी। इस ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी को एकत्र कर दिया जाए तो जो संग्रह बनेगा उसी को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, और जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं सभी उस संग्रह की उप समुच्चय हो जाएंगे। तो इसका परिभाषा कैसे दिया जाएगा? कहने का मतलब यह है, हम लोग जितनी भी वस्तु ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, ब्रह्मांड एक समष्टि समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, और उसके अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं वह सब इस यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय हैं। इसी प्रकार किसी विशेष संदर्भ में बनने वाले सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। मान लीजिए कोई विशेष संबंध है, कोई एक विशेष प्रयोजन है, उसके जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं उन सभी उप समुच्चयों का अधिसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे ब्रह्मांड एक समष्टि समुच्चय हो, सार्वत्रिक समुच्चय हो, तो जितने ग्रह हैं अलग अलग सब उसके उप समुच्चय हो जाएंगे। इसी तरह से छोटा समुच्चय, और हम परिभाषा में बोले किसी विशेष संदर्भ में, मान लीजिए कोई विशेष प्रयोजन है, उससे इर्द गिर्द उससे संबंधित हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय ले रहे हैं। सार्वत्रिक समुच्चय बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। किसी विशेष संदर्भ का मतलब यह है उसका केवल एक ही चीज निहित हो। जैसे मान लीजिए स्कूल की बात की जाए तो स्कूल यदि सार्वत्रिक समुच्चय है तो स्कूल के कमरे उसके समुच्चय हो जाएंगे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उसके समुच्चय हो जाएंगे, स्कूल में कार्य करने वाले कर्मचारी उसके उप समुच्चय हो जाएंगे। इस प्रकार स्कूल एक समष्टि समुच्चय हो जाएगा। इसी संदर्भ में मान लीजिए आकृतियों की बात किया जाए तो ज्यामिति एक समष्टि समुच्चय होगा तो उसके अंदर भिन्न भिन्न आकृतियां आ जाएंगे। और छोटे में लिया जाए त्रिभुज का एक समष्टि समुच्चय लिया जाए तो उसमें समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इस तरह के सभी त्रिभुज उसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बचे शेष प्रश्नों को हल करेंगे। 8वें सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला है समकोण त्रिभुज का समुच्चय और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो विशेष संदर्भ में परिभाषा में कहा गया कि विशेष संदर्भ में बनने वाले सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय। तो अब हम लोग एक ऐसा अधिसमुच्चय लेंगे जिसमें
सभी त्रिभुज आते हों। तो यह सामान्य तौर पर तो क्वेश्चन अगले चैप्टर का है, अगले एक्सरसाइज का है, इसी तरह से रहना चाहिए। वेन डायग्राम से बताया जा रहा है, वेन डायग्राम इस एक्सरसाइज के जस्ट बाद बताया जाएगा। यहाँ पर U लिखा जाता है और U क्या है, सभी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय, सभी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय। अब इसी में समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा जिसका यह दो भुजाएं बराबर होंगी। इसको लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज और इसको लिख दें समकोण त्रिभुज। अब जब सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय है तो जितने समुच्चय होंगे इसी के अंदर आ जाएंगे। अब कह रहा है 9वें सवाल में A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6 और C बराबर 0 2 4 6 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यह है कि उसमें A के भी अवयव हों, B के भी अवयव हों और C के भी अवयव हों, क्योंकि A B C के लिए लिया जाना है। तो देखा कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 के बाद 8 है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कम से कम इतना लगातार होना चाहिए और 8 भी होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 नहीं है इसमें, इसलिए नहीं होगा, 5 हो नहीं सकता है। और यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह तीसरा वाला, इसमें सभी अवयव बिलोंग कर रहे हैं, तो यह सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब आगे वाले में एक और है, उसको भी देखना कहीं, वह भी तो आंसर नहीं होगा। इसमें 1 से लेकर के 8 तक के अवयव हैं लेकिन 0 नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। तो यह पहला दूसरा चौथा नहीं होगा और तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 के लिए जितने भी संभावित परिभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।